बहुत प्राचीन समय से ही मार्च में नए वर्ष के प्रारंभ होने का दुनिया भर में प्रचलन रहा है। मार्च में आज भी दुनिया भर में बही खाते बदलने, खाताबंदी करने या कंपनियों में मार्च एंडिंग के कार्य निपटाने का प्रचलन जारी है। 1 अप्रैल को छुट्टी होती थी। 2 अप्रैल से फिर से नया कामकाज प्रारंभ होता था। दुनिया का लगभग प्रत्येक कैलेंडर सर्दी के बाद बसंत ऋतु से ही प्रारंभ होता है, यहाँ तक कि ईसवी सन वाला कैलेंडर, जो आजकल प्रचलन में है, वो भी कभी मार्च से ही प्रारंभ होता था। ये कैलेंडर भी विक्रम संवत पर आधारित ही है। आओ जानते हैं इस अंग्रेजी कैलेंडर का इतिहास, जो कभी रोमन कैलेंडर हुआ करता था। रोमन से बना ग्रेगोरियन कैलेंडर प्राचीन दुनिया में भारत, रोम और ग्रीक, यूनानी शासक ही दुनिया भर में सक्रिय थे। उक्त क्षेत्र में जो भी नया होता था वो संपूर्ण दुनिया में प्रचलित हो जाता था। विक्रम संवत के चैत्र माह की तरह ही प्राचीन रोमन कैलेंडर भी चैत्र अर्थात मार्च माह में प्रारंभ होता था। प्राचीन रोमन कैलेंडर में मात्र 10 माह होते थे और वर्ष का शुभारंभ 1 मार्च से होता था। बहुत समय बाद 713 ईस्वी पूर्व के करीब इसमें जनवरी तथा फरवरी माह जोड़े गए। सर्वप्रथम 153 ईस्वी पूर्व में 1 जनवरी को वर्ष का शुभारंभ माना गया एवं 45 ईस्वी पूर्व में जब रोम के तानाशाह जूलियस सीजर द्वारा जूलियन कैलेंडर का शुभारंभ हुआ तो ये सिलसिला बरकरार रखा गया। ऐसा करने के लिए जूलियस सीजर को पिछला साल यानी ईसा पूर्व 46 ई को 445 दिनों का करना पड़ा था। 1 जनवरी को नववर्ष मनाने का चलन 1582 ईस्वी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के आरंभ के बाद हुआ। दुनिया भर में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी अष्टम ने 1582 में तैयार किया था। ग्रेगरी ने इसमें लीप ईयर का प्रावधान भी किया था। ईसाइयों का एक अन्य पंथ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च रोमन कैलेंडर को मानता है। इस कैलेंडर के अनुसार नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। यही वजह है कि ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले देशों रूस, जॉर्जिया, यरूशलेम और सर्बिया में नया साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। रोम का सबसे पुराना कैलेंडर वहां के राजा न्यूमा पोम्पिलियस के समय का माना जाता है। ये राजा ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में था। आज विश्वभर में जो कैलेंडर प्रयोग में लाया जाता है उसका आधार रोमन सम्राट जूलियस सीजर का ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में बनाया कैलेंडर ही है। जूलियस सीजर ने कैलेंडर को सही बनाने में यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनीस की सहायता ली थी। इस नए कैलेंडर की शुरुआत जनवरी से मानी गई है। इसे ईसा के जन्म से 46 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। जूलियस सीजर के कैलेंडर को ईसाई धर्म मानने वाले सभी देशों ने स्वीकार किया। उन्होंने वर्षों की गिनती ईसा के जन्म से की। जन्म के पूर्व के वर्ष बीसी बिफोर क्राइस्ट कहलाए और बाद के एडी आफ्टर डेथ जन्म पूर्व के वर्षों की गिनती पीछे को आती है। जन्म के बाद के वर्षों की गिनती आगे को बढ़ती है। 100 वर्षों की 1 शताब्दी होती है। कुछ लोगों अनुसार सबसे पहले रोमन सम्राट रोम्यूलस ने जो कैलेंडर बनवाया था वो 10 माह का था। बाद में सम्राट पोम्पिलस ने इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा। इस कैलेंडर में 12वां महीना फरवरी था। कहते हैं कि जब बाद में जूलियस सीजर सिंहासन पर बैठा तो उसने जनवरी माह को ही वर्ष का पहला महीना घोषित कर दिया। इस कैलेंडर में 5वां महीने का नाम क्विटिलस था। इसी महीने में जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, अतः क्विटिलस का नाम बदलकर जुला रख दिया गया। ये जुला ही आगे चलकर जुलाई हो गया। जूलियस सीजर के बाद 37 ईस्वी पूर्व ऑक्टेवियन रोम साम्राज्य का सम्राट बना। उसके महान कार्यों को देखते हुए उसे इम्पेरेटर तथा ऑगस्टस की उपाधि प्रदान की गई। उस काल में भारत में विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की जाती थी। ऑक्टेवियन के समय तक वर्ष के 8वें महीना का नाम सेबिस्टालिस था। सम्राट के आदेश पर इसे बदलकर सम्राट ऑगस्टस ऑक्टेवियन के नाम पर ऑगस्टस रख दिया गया। यही ऑगस्टस बाद में बिगड़कर अगस्त हो गया। उस काल में 7वें माह में 31 और 8वें माह में 30 दिन होते हैं। चूंकि 7वां माह जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई था और उसके माह के दिन ऑगस्ट माह के दिन से ज्यादा थे तो ये बात ऑगस्ट राजा को पसंद नहीं आई। अतः उस समय के फरवरी के 29 दिनों में से एक दिन काटकर अगस्त में जोड़ दिया गया। इस कैलेंडर में कई बार सुधार किए गए। पहली बार इसमें सुधार पोप ग्रेगरी 13वें के काल में 2 मार्च 1582 में उनके आदेश पर हुआ। चूंकि यह पोप ग्रेगरी ने सुधार कराया था इसलिए इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया। फिर सन 1752 में इसे पुनः संशोधित किया गया। तब सितंबर 1752 में 2 तारीख के बाद सीधे 14 तारीख का प्रावधान कर संतुलित किया गया। अर्थात सितंबर 1752 में मात्र 19 दिन ही थे। तब से ही इसके सुधरे रूप को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इस कैलेंडर को शुरुआत में पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन तथा इटली में अपनाया गया। सन 1700 में स्वीडन और डेनमार्क में लागू किया गया।
1752 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ने, 1873 में जापान और 1911 में इसे चीन ने अपनाया। इसी बीच इंग्लैंड के सभी उपनिवेशों, गुलाम देशों और अमेरिकी देशों में यही कैलेंडर अपनाया गया। भारत में इसका प्रचलन अंग्रेजी शासन के दौरान हुआ। इस कैलेंडर के महीनों का विवरण इस प्रकार है। जनवरी, रोमन देवता जेनस के नाम पर वर्ष के पहले महीने जनवरी का नामकरण हुआ। जेनस को लैटिन में जनवरिस कहा गया। जेनस जो बाद में जनवरी बना, जो हिंदी में जनवरी हो गया। फरवरी, इस महीने का संबंध लैटिन के फेब्रा से है। इसका अर्थ है शुद्धि की दावत। कुछ लोग फरवरी नाम का संबंध रोम की एक देवी फेब्रुएरिया से भी मानते हैं। मार्च, रोमन देवता मार्स के नाम पर मार्च महीने का नामकरण हुआ। रोमन वर्ष का प्रारंभ इसी महीने से होता था। मार्स मार्टियस का अपभ्रंश है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सर्दियां समाप्त होने पर लोग शत्रु देश पर आक्रमण करते थे, इसलिए इस महीने को मार्च नाम से पुकारा गया। मार्च पास्ट इसी से बना। अप्रैल, इस महीने की उत्पत्ति लैटिन शब्द एस्पेराया से हुई। इसका अर्थ है खुलना। रोम में इसी माह कलियां खिलकर फूल बनती थी, अर्थात बसंत का आगमन होता था, इसलिए प्रारंभ में इस माह का नाम अप्रिलिस रखा गया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सही भ्रमण की जानकारी से दुनिया को अवगत कराया, तब वर्ष में 2 महीने और जोड़कर अप्रिलिस का नाम पुनः सार्थक किया गया। मई, रोमन देवता मरकरी की माता मैया के नाम पर मई नामकरण हुआ। मई का तात्पर्य बड़े बुजुर्ग रईस है। मई नाम की उत्पत्ति लैटिन के मेजोरिस से भी मानी जाती है। जून, इस महीने लोग शादी करके घर बसाते थे, इसलिए परिवार के लिए उपयोग होने वाले लैटिन शब्द जेंस के आधार पर जून का नामकरण हुआ। एक अन्य मतानुसार जिस प्रकार हमारे यहाँ इंद्र को देवताओं का स्वामी माना गया है, उसी प्रकार रोम में भी सबसे बड़े देवता जियस हैं एवं उनकी पत्नी का नाम है जूनो। इसी देवी के नाम पर जून का नामकरण हुआ। जुलाई, राजा जूलियस सीजर का जन्म एवं मृत्यु दोनों जुलाई में हुई, इसलिए इस महीने का नाम जुलाई कर दिया गया। अगस्त, जूलियस सीजर के भतीजे ऑगस्ट सीजर ने अपने नाम को अमर बनाने के लिए सेक्सटिलिस का नाम बदलकर ऑगस्ट कर दिया, जो बाद में केवल अगस्त रह गया। सितंबर, रोम में सेप्टेम्बर कहा जाता था। सेप्टेम्बर में सेप्टे लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है 7 एवं बर का अर्थ है वां, यानी सेप्टेम्बर का अर्थ 7वां, किंतु बाद में यह 9वां महीना बन गया। ये सेप्टेम्बर भारत में सितंबर कहा जाने लगा। अक्टूबर, इसे लैटिन ऑक्ट 8 के आधार पर अक्टूबर या 8वां कहते थे, किंतु 10वां महीना होने पर भी इसका नाम अक्टूबर ही चलता रहा। दरअसल जनवरी और फरवरी माह को जोड़ने और जनवरी को पहला महीना बनाने के कारण ये क्रम गड़बड़ा गया। नवंबर को लैटिन में पहले नोवेम्बर यानी 9वां कहा गया। 11वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला एवं इसे नवंबर से नवंबर कहा जाने लगा। दिसंबर, इसी प्रकार लैटिन डेसेम के आधार पर दिसंबर महीने को डिसेंबर कहा गया। वर्ष का 12वां महीना बनने पर भी इसका नाम नहीं बदला।